दोस्तों, आज फिर हम आपको एक प्यारी सी कहानी की ओर ले चलते हैं। प्रिया नामक एक युवती का विवाह हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद प्रिया को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचार वाली। प्रिया और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। एक दिन जब प्रिया का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा, तो वह नाराज होकर मायके चली आई। पिता प्रिया के पिता आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूँ, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊँगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने प्रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन प्रिया जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। प्रिया ने पूछा, क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर प्रिया के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। प्रिया ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले दिन से ही प्रिया ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उनकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। प्रिया नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास प्रिया को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे प्रिया की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। प्रिया को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक प्रिया से 4 प्यार भरी बातें ना कर ले, उसे नींद नहीं आती। 6ठा महीना आते ही प्रिया को लगने लगा उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वह परेशान हो जाती थी। इसी उपहार में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे इस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह बहुत अच्छी हैं और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठहाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने जो तुम्हें जहर के नाम पे हाजमे का चूर्ण दिया था। हा हा हा। पिता की हंसी की आवाज़ उसके कानों में थी और आंखों में आंसू, और वह आंसू खुशी के थे। तो अगर आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।